हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज के इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो आपकी मसल होती है वो कैसे मूव करती है, कैसे हम चल पाते हैं, कैसे हम बैठ पाते हैं, उठ पाते हैं। इन सारे में क्या होती है, काम करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म। तो उसको आज हम समझेंगे, एनसीईआरटी की लाइन के थ्रू समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स को हम समझा देते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन से स्टेप्स काम आते हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं, आपको समझाते हैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन से। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ड एक्सप्लेन्ड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। यानी कि बात करते हैं जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो आपका एक्सप्लेन किया जा सकता है स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी के द्वारा। मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा जो रेत होता है या फिर जो बर्फ होता है वहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, स्लाइड होता है ना। और इस स्लाइड को क्या कहते हैं, खिसकाया जाता है। तो इसी के थियरी के ऊपर क्या होता है, ये जो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है बेस होता है। विच स्टार्ट दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द सेल्डिंग आप द थीन फिलामेंट ओवर द थीक फिलामेंट। यानी कि कह रहा है कि जो आपका ये मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन आपके थीक और थीन फिलामेंट से स्टार्ट होता है। अब होता है क्या, जो आपकी थीन फिलामेंट होती है वो थीन फिलामेंट क्या करती है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग, खिसकना। स्लाइडिंग का मतलब खिसकना। द थीन फिलामेंट ओवर द थीक फिलामेंट, जो थीन फिलामेंट होती है उस थीन फिलामेंट का थीक फिलामेंट पर खिसकने से होता है। अब ये तो आपको पता चल गया कि मसल कॉन्ट्रैक्शन किसके द्वारा होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपका काम करता है एक्टिन, ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन। मायोसिन ये दो आपके क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं मुख्य रूप से, जो काम करते हैं मुख्य रूप से किसमें, मसल कॉन्ट्रैक्शन में। लेकिन इन दोनों का हेल्प करने के लिए क्या होते हैं, और भी प्रोटीन्स होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उस स्टेप्स की बात कर लेते हैं, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पर होता क्या है, आपके न्यूरॉन सेल से क्या आती है, सिग्नल आती है। सबसे पहले क्या आती है, सिग्नल आती है, न्यूरॉन सेल से सिग्नल आती है। और जिस सिग्नल से बात करते हैं तो ये जो सिग्नल आती है, इस सिग्नल के द्वारा क्या होता है, कैल्शियम आयन रिलीज होना शुरू होता है। सिग्नल आएगा तो कैल्शियम आयन रिलीज होना शुरू होगा। जैसे कैल्शियम आयन रिलीज होना शुरू होगा तो आपकी थीन और थीक फिलामेंट के बीच में क्या होगी, क्रॉस बॉन्ड बनेगी। क्रॉस बॉन्ड नहीं, क्रॉस ब्रिज बनेगी, ठीक है, क्रॉस ब्रिज बनेगी। ये कैसे बनता है, इन सारी चीज़ों को हम बताएंगे। क्रॉस ब्रिज बनेगी। अब जैसे ही क्रॉस ब्रिज बन गया तो यहाँ पर पावर स्ट्रोक जनरेट होगा, पावर स्ट्रोक जनरेट होगा। पावर स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, जैसे ये इस पर, ये हमारा थीन फिलामेंट हो गया, थिक फिलामेंट हो गया, ठीक है, इस थिक फिलामेंट हो गया, इसके ऊपर थीन फिलामेंट हो गया। तो पावर स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, ये जो थिक फिलामेंट होती है ना, ये थिक फिलामेंट क्या होती है आपकी, इस तरीके से घूम जाती है ना, इस तरीके से क्या होती है, घूम जाती है। जब इस तरीके से घूमेगी तो यहाँ पर ये चिपकेगा, तो यहाँ से क्या करेगा, इसको ये आगे की ओर खसकाएगा। तो इस तरीके से क्या होगी, जो हमारी थीन फिलामेंट होगी वो आगे चली जाएगी, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं तो आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और आगे चलते हैं तो हम यहाँ पर बताते हैं आपको उसके बाद क्या होता है। देखिए, जैसे ही पावर स्ट्रोक आपका आता है, पावर स्ट्रोक होने के बाद क्या होता है, तो पावर स्ट्रोक के बाद क्या होता है यहाँ पर एटीपी, ठीक है। एटीपी क्या होता है, हेल्प करता है एनर्जी के लिए। तो क्या करती है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करती है, आपकी एनर्जी के लिए हेल्प करती है। और इससे क्या होती है, आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। और फिर वापस से जो पूरी प्रोसेस होती है वो क्या करती है, रिपीट कर दी जाती है, रिपीट कर दी जाती है। यानी कि यही सिग्नल आएगा, कैल्शियम आयन रिलीज होगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा, पावर स्ट्रोक जनरेट होगा, एटीपी की आएगी जो कॉन्स्ट्रक्शन में मदद करेगी। और वापस ये चीज़ क्या होगी, रिपीट होना शुरू हो जाएगी। अब चलिए अगर हम बात करते हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा था, सिग्नल, कैल्शियम आयन, क्रॉस ब्रिज, पावर स्ट्रोक, एटीपी, रिपीट, इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। फिर इसके बाद जो एनसीईआरटी की कहानी कहती है या एनसीईआरटी की लाइंस कहती है उसको हम समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आता है क्या, नर्व सिग्नल्स, ठीक है। नर्व सिग्नल्स की बात करते हैं तो आपको मैं डायरेक्ट डायग्राम पर दिखाता हूँ।
यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, प्लाज्मा लेमा हो गया। ठीक, इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारा प्लाज्मा लेमा हो गया। इस प्लाज्मा लेमा के अंदर क्या है, मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता क्या है, कैल्शियम आयन होता है। क्या होता है, कैल्शियम आयन होता है। यहाँ पर क्या होता है, चैनल्स लगे होते हैं और यहाँ से क्या हो रहा है, सिग्नल्स आ रहा है। ठीक है, जब सिग्नल्स आ रहा है तो सिग्नल्स क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, सिग्नल्स इसके अंदर आ गया। अब सिग्नल्स क्या हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कैल्शियम आयन को रिलीज करवा रहा है। जब कैल्शियम आयन को वो रिलीज करवा रहा है तो क्या हो रहा है, जो कैल्शियम आयन जब रिलीज हो रही है ना, तो कैल्शियम आयन रिलीज होने के बाद क्या होती है, ये कॉन्स्ट्रक्शन के लिए सिग्नल प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। कैल्शियम आयन क्या करती है, कॉन्स्ट्रक्शन के लिए सिग्नल प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। और ये अगर हम बात करते हैं दूसरा स्टेप में, तो कॉन्स्ट्रक्शन के लिए सिग्नल प्रोवाइड शुरू कर देती है, तो ये कैल्शियम आयन जाकर बाइंड कहाँ करता है, तो कैल्शियम आयन जो होता है वो जाकर के बाइंड कर जाता है एक्टिन के साथ। ठीक है, ये एक्टिन है, इस एक्टिन के साथ जाकर के क्या करेगा, बाइंड कर देगा। यानी कि ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जब कॉन्स्ट्रक्शन के लिए सिग्नल आ जाता है तो कैल्शियम आयन जाकर के क्या होता है, आपके एक्टिन के साथ बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इंटरेस्टिंग मसल बाइंडिंग साइट ऑन कैल्शियम कवर्ड बाय द प्रोटीन कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी एक्टिन फिलामेंट होती है ना, एक्टिन फिलामेंट को क्या होती है, जब सिग्नल्स मिलता है तो सिग्नल्स मिलने के बाद क्या होता है, इसको ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, कवर कर लेता है। इस तरीके से ट्रोपोमायोसिन क्या करेगा, इसको कवर कर लेगा। जब ट्रोपोमायोसिन इसको कवर करता है, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, कवर कर लेता है, तो आगे क्या होता है, कैल्शियम बाइंड कर जाता है ट्रोपोमायोसिन से। जब क्या देखो, जैसे सिग्नल मिलेगा तो इस एक्टिन को ट्रोपोमायोसिन बाइंड कवर कर लेगा और ट्रोपोमायोसिन पर ही क्या होती है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है, तो ये कैल्शियम क्या करेगा, इसको बाइंड कर लेगा। अब इसके बाद बात करते हैं, तो यहाँ पर दिस मूव्स ट्रोपोमायोसिन अवे टू एक्सपोज द बाइंडिंग साइट। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जो ट्रोपोमायोसिन होता है वो क्या होता है, बाइंडिंग साइट से दूर चला जाता है। आगे बात करते हैं, अब क्या होती है, अब आपका जो होता है मायोसिन, मायोसिन क्या होता है, रेडी हो जाता है। ठीक है, रेडी हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में देखो क्या हो रहा है, एक ब्रिज बन रहा है। ठीक है, एक क्या हो रहा है, ब्रिज बन रहा है। ये ब्रिज बन रहा है, इस ब्रिज को हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिज। देखो इस तरीके से हो रहा है ना, इस तरीके से मुड़ रहा है, तो इस तरीके से हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रॉस ब्रिज बन रहा है। अब इस क्रॉस ब्रिज बनने के बाद क्या होती है, जो मायोसिन ग्रेप्स होती है, एक्टिन एक्टिन और मायोसिन बीच की, तो जो क्रॉस ब्रिज बनता है वो कहाँ बनता है, वो एक्टिन और मायोसिन के ग्रेप्स जो खाँच होती है वहाँ पर क्या होती है, क्रॉस ब्रिज बन जाता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नीचे देखेंगे तो क्रॉस ब्रिज में क्या होता है, अब पावर स्ट्रोक जनरेट होता है। देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इस तरीके से ये नीचे जा रहा है ना, इस तरीके से नीचे जा रहा है, तो उठा करके क्या करेगा, आगे की ओर फेंकेगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पावर स्ट्रोक जनरेट हो रहा है। यानी कि एटीपी जो होती है वो ब्रेक हो जा रही है। यानी कि एटीपी क्या होती है, ब्रेक होती है, तो पावर स्ट्रोक जनरेट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपका ब्रिज बना हो ना, क्रॉस ब्रिज बना हुआ है, पावर स्ट्रोक जनरेशन की वजह से क्या होता है, क्रॉस ब्रिज आपका ब्रेक कर जाता है, क्रॉस ब्रिज आपका टूट जाता है। तो इस तरीके से जो आपकी मसल्स होती है वो क्या होती है, आगे की ओर मूव कर जाती है, आगे की ओर क्या करती है, वो मूव कर जाती है। ठीक, और यहाँ पर जो क्रॉस ब्रिज होता है वो टूट जाता है और वापस से क्या होता है, पहले के जैसे स्टेट में आ जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से। तो एक बार फिर से हम आपको एनसीईआरटी की लाइन से एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि आपकी सारी डाउट्स, जो भी डाउट्स बची है वो सारी की सारी डाउट्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो ये हमने आपको पढ़ के सुना दिया कि जो मैकेनिज्म होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, वो डिपेंड होता है स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी के ऊपर। तो आपका सीधा-सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बेस्ड ऑन। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो बेस्ड होता है वो स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी के ऊपर क्या होता है, बेस्ड होता है, डिपेंड होता है। यहाँ पर क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन होता है किसके बीच में, तो एक्टिन और मायोसिन जो आपकी होती है प्रोटीन, यानी कि थिक और थिन फिलामेंट होती है उसके बीच में। आगे चलते हैं तो आगे की लाइन क्या कहती है, यहाँ पर क्या आ रहा है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंट बाय द न्यूरॉन
नर्वस सिस्टम, यानी कि अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रही है, जो आपकी कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म होती है ये किसके द्वारा होती है, तो ये शुरुआत होती है जब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएन क्या करता है, मोटर न्यूरॉन के द्वारा क्या करता है, सिग्नल को सेंड करता है। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है क्या करता है, मोटर न्यूरॉन के द्वारा सिग्नल को सेंड करता है। आगे बात करते हैं तो ए मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड विथ कंस्टिट्यूट अ मोटर यूनिट, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो मोटर न्यूरॉन होता है वो मसल फाइबर के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, मसल फाइबर के साथ जुड़ा होता है, जो क्या करता है, मोटर यूनिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा, ठीक है, जिसको हमने प्लाज्मोलेमा कहा था उसको सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा। मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा का मतलब क्या होता है, जो मोटर न्यूरॉन यहाँ पर से आ रहा है और यहाँ पर जो सार्कोलेमा प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो सार्कोलेमा प्रेजेंट है इसकी बात कर रहे हैं ना। सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन। यहाँ पर क्या कहते हैं, जो यहाँ पर जुड़ेगा तो इसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन के नाम से जानते हैं, जहाँ पर ये दोनों जुड़ रहे हैं। और मोटर इंड प्लेट, इसको हम क्या कहते हैं, मोटर इंड प्लेट कहते हैं। इस स्थान को क्या कहते हैं, मोटर इंड प्लेट कहते हैं। ए न्यूरल सिग्नल रीचेस यानी रीचिंग, यानी कि जो एक न्यूरॉन का जो सिग्नल होता है वो रीच करता है दिस जंक्शन, इस जंक्शन पर, यहाँ इस स्थान पर क्या होता है, रीच करता है, पहुंचता है। ठीक, आगे बात करते हैं। रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर, क्या करता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है जिसका नाम है एसिटल कोलिन। ठीक है, एसिटल कोलिन, एसिटल कोलाइन कहिए या एसिटल कोलिन कहिए। ठीक, वो क्या होता है, रिलीज होता है, विच जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, जो क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। ठीक है, इन द सार्कोलेमा, सार्कोलेमा में क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने का काम करता है। तो ये जो सार्कोलेमा है, इस सार्कोलेमा में क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो उसके बाद क्या होता है, वो भी चल लीजिए। दिस स्प्रेड थ्रू द मसल्स फाइबर, और ये जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो मसल फाइबर से क्या होता है, स्प्रेड होता है, फैलता है। एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, और ये तुरंत क्या करता है, कैल्शियम आयन को रिलीज करना शुरू कर देता है। दिस दिस स्प्रेड, ये क्या होता है, फैल जाता है थ्रू द मसल फाइबर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा, दिस स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, मसल फाइबर में ये फैलता है और कैल्शियम आयन को रिलीज करना शुरू कर देता है इनटू द सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म के अंदर। इंक्रीज द कैल्शियम लेवल, जैसे ही कैल्शियम लेवल क्या होता है, जैसे ये सार्कोप्लाज्म यहाँ पर हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, सार्कोप्लाज्म हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब कैल्शियम आयन क्या होगा, इसकी लेवल बढ़ जाएगी। कैल्शियम आयन क्या होगी, इसकी लेवल जब बढ़ती है तो ये क्या करती है, बाइंड करती है। ठीक है, कैल्शियम लेवल लीड टू द बाइंडिंग, ये क्या करती है, बाइंडिंग करती है आप कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो लेवल कैल्शियम लेवल नहीं, कैल्शियम लेवल जब बढ़ती है तो ये क्या करती है, बाइंडिंग करती है कैल्शियम से। ठीक है, विथ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। ठीक है, ये क्या करती है, जो कैल्शियम होती है वो ट्रोपोनिन से बाइंड करती है ऑन द एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो ट्रोपोनिन पाया जाता है उससे बाइंड करती है। एंड देयर बाई रिमूव द मैस्किंग ऑफ एक्टिन साइट, और ये क्या करती है, एक्टिन साइट की जो मास्किंग होती है, एक्टिन साइट जिसे ढका होता है उसको क्या करती है, रिमूव करती है फॉर मायोसिन, मायोसिन के लिए। ठीक है, यूटिलाइज द एनर्जी, और यहाँ पर क्या होती है, एनर्जी यूटिलाइज करती है फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलेस, एटीपी हाइड्रोलेस के द्वारा, यानी कि एटीपी क्या होती है, टूटती है। एटीपी टूटने के बाद क्या होती है, यहाँ पर जो आपका एनर्जी होता है वो रिलीज होता है। द मायोसिन लीड नाउ बाइंड, जो मायोसिन होता है जब क्या होता है, अब बाइंड कर जाता है, मुड़ जाता है टू एक्सपोज्ड एक्टिन साइट, एक्टिन साइट को एक्सपोज करने के लिए ऑन द एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका क्या होता है, जो आपका मायोसिन होता है, ये मायोसिन क्या होता है, क्रॉस बैंड बनाता है। ठीक है, क्रॉस बैंड बनाता है और फिर उसके बाद क्या होता है, ये टर्न हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये मुड़ा हुआ है, किस लिए मुड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक्टिन को एक्सपोज करना चाहता है। एक्टिन को एक्सपोज करने का मतलब एक्टिन को आगे खिसकाना चाहता है, इसलिए क्या होता है, ये बैंड कर गया, मुड़ गया। यहाँ पर बात करते हैं दिस पुल्स, यानी कि ये जो खिंचाव होती है, दैट दिस पुल द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो एक्टिन फिलामेंट होती है ना, एक्टिन फिलामेंट क्या होती है, जो ए सेंटर से सॉरी, यहाँ पर फिर से देखते हैं, दिस पुल, ये जो खिंचाव होती है किसकी, ये जो आपकी
खिंचाव होती है, इसकी खिंचाव होती है, जो आपका मायोसिन है इसका खिंचाव जो होता है, द अटैच्ड जुड़ जाता है एक्टिन फिलामेंट के साथ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड के सेंटर पर, ठीक है। द जेड लाइन यानी कि जो जेड लाइन होती है वो अटैच होती है टू दीज एक्टिन्स, इस एक्टिन से आर आल्सो पुल्ड इनवर्ड द देयर बाई कॉजिंग द शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है, जो खिंचाव होती है, वो सार्कोमियर के छोटा होने से आ जाती है, डेट इज द कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सिकुड़न खिंचाव से हो जाती है। दिस इट इज क्लियर फॉर द एबव स्टेप्स, और ये क्या करता है, ऊपर के स्टेप्स को क्लियर करता है, डेट ड्यूरिंग द शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स डेट इज कॉन्स्ट्रक्शन द आई बैंड्स, जो आई बैंड मतलब मसल की जो शॉर्टनिंग होती है वो क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रक्शन कहलाती है। उसके बाद आई बैंड क्या होता है, गेट रिड्यूस, आई बैंड जो होता है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है, घट जाता है। वेयर एज ए बैंड रिटर्न, ठीक है, जो ए बैंड होता है वो क्या होता है, रिटर्न हो जाता है द लेंथ अपने साइज में। द मायोसिन रिलीज एडीपी, और जो मायोसिन क्या होती है, रिलीज करती है एडीपी, और एक फास्फोरस गोज टू बैक टू रिलैक्स स्टेट, अपने वापस से शांत या पहले की अवस्था में जाने के लिए। ए न्यू एटीपी बाइंड, दूसरा एटीपी क्या होता है, बाइंड होता है, एंड द क्रॉस ब्रिज ब्रेक, जो क्रॉस ब्रिज क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज, जो एटीपी होता है वापस से हाइड्रोलाइज होता है। द मियोसिन हेड एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्म्ड, वापस से क्या होता है, जो मियोसिस हेड होती है वो, और साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज जो होता है वापस से बन जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जिस बैंड की अगर हम बात करते हैं वो बैंड आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका ये आई बैंड है, ये एच जोन है, यहाँ पर ए बैंड है। इसी आई और ए बैंड के बारे में हमने बात किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये रिलैक्स्ड स्टेज में है। रिलैक्स्ड स्टेज में होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो एच बैंड है वो आपका रिलैक्स स्टेज में, ए बैंड क्या करता है, आई बैंड और ए बैंड दोनों मिल करके, देखिए अगर हम बात करते हैं आई बैंड की, तो आई बैंड में क्या होता है, एक एच और एक ए बैंड पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जेड लाइन जो इस तरीके से क्या हुआ है, धारीदार लाइन बना हुआ है, इसको हम इस तरीके से जो लाइन बना हुआ है इसको क्या कहते हैं, हम जेड लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो लाइन बना है उसको क्या कहते हैं, जेड लाइन के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर देखिए कॉन्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है। आप लाइन्स देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रक्शन हो, जब कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है तो कोई थोड़ा सा अंतर दिख रहा है आपको, थोड़ा सा भी अंतर आपको दिख रहा है, कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि देखो इसकी साइज जो होती है वो मतलब ये मुड़ जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड, जब मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड होता है तो क्या मतलब क्या होता है, जो आपकी आई बैंड होती है और ए बैंड होती है, देखिए ए बैंड और आई बैंड क्या होती है, एकदम से अंदर की ओर घुस जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, सार्कोमियर के कारण होती है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं जो आपकी यहाँ पे क्या लिखी हुई थी, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाता है, तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड, और ये जो क्रॉस ब्रिज बनता है टूटता है, बनता है टूटता है, ये क्या होता है, लगातार रिपीट होता रहता है, ठीक है। कॉज फर्दर स्लाइडिंग, और ये क्या करती है, वापस से स्लाइडिंग को वो स्टार्ट करती है। द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यू टिल द कैल्शियम आयन इज पम्प्ड बैक टू सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी रिजल्ट इन द मैसिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट, यानी कि जो आपका प्रोसेस होता है ये लगातार होता है, कैल्शियम आयन पंप होता रहता है वापस से सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी के अंदर, और ये रिजल्ट क्या करता है, आपके एक्टिन फिलामेंट को मास्क करने का, ढकने का काम स्टार्ट रहता है, ठीक है। दिस कॉज द रिटर्न जेड लाइन, और ये क्या करता है, वापस से जेड लाइन को भेज देता है, जेड लाइन बैक टू दियर ओरिजिनल पोजीशन, उसके ओरिजिनल पोजीशन में, दैट इज रिलैक्सेशन, जो कि रिलैक्सेशन कहलाता है। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं फाइबर की जो रिएक्शन टाइम होती है, कैन वेरी इन द डिफरेंट मसल, ठीक है। और ये जो सारी प्रोसेस होती है भाई, आपका कैल्शियम आयन रिलीज होगा, एक्टिन प्रोटीन ट्रोपोनिन प्रोटीन से ढका जाएगा, कैल्शियम आयन वहाँ पर बाइंड करेगा, तो वहाँ पर आपकी एक साइट बनेगी जहाँ से मायोसिन बाइंड होगा। सभी अलग अलग मसल्स में क्या होती है, इसकी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होती है। रिपीटेड एक्टिवेशन फॉर द मसल कैन लीड, जो एक्टिवेशन होती है मसल्स के लिए वो क्या होती है, लीड करती है टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये क्या करती है, लैक्टिक एसिड के लिए क्या करती है, एक्यूमुलेशन करती है ड्यू टू एन एरोबिक ब्रेकडाउन, और ये क्या करती है, एन एरोबिक ब्रेकडाउन करती है आप ग्लूकोज का इन देम उनमें, कॉजिंग द फैटी एज, क्या करती है, उसको फैटी एज का उत्पन्न करती है। मसल्स कंटेन अ रॉड कलर्ड
ऑक्सीजन स्टोरिंग, ठीक है। जो मसल्स होती है वो क्या करती है, एक रॉड रेड कलर की, क्या सॉरी रॉड नहीं, रेड कलर की क्या करती है, मसल स्टोरिंग पिगमेंट का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम मायोग्लोबिन कहते हैं। यानी कि मसल्स के पास क्या होती है, एक रेड कलर की क्या होती है, पिगमेंट पाई जाती है, जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करके रखती है, उसको कहते हैं मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन कंटेन इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स विच गिव रेडिस अपीयर। यानी कि मायोग्लोबिन क्या होता है, कुछ अगला कुछ कुछ क्या होते हैं, आपके मसल्स होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इस वजह से वो मसल क्या होता है, आपका रेड कलर का दिखाई देता है। सच मसल्स आर कॉल्ड द रेड फाइबर, और ऐसे मसल को हम रेड फाइबर कहते हैं। दीज मसल्स आल्सो कंटेन प्लेनिटी ऑफ माइट्रोकांडिया। ये मसल जो होते हैं आपको प्लेनिटी ऑफ माइट्रोकांडिया इसमें पाई जाती है, विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन द एटीपी प्रोडक्शन। जो क्या करते हैं, एटीपी प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं। दिस मसल्स, ये मसल्स जो होते हैं, देयर फॉर कैन आल्सो कॉल्ड द एरोबिक मसल, और ऐसे मसल को हम एरोबिक मसल्स के नाम से जानते हैं। जो रेड मसल होते हैं उसको हम एरोबिक मसल्स के नाम से जानते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथों में बात करते हैं, दूसरी तरफ बात करते हैं, तो सम ऑफ द मसल्स पोजेस वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन। कुछ ऐसे मसल होते हैं जो लेस क्वांटिटी में मायोग्लोबिन को कंटेन करके रखते हैं, एंड देयर फॉर अपीयर पील वाइटिस, और ये हल्के वाइट कलर के दिखते हैं। दिस आर वाइट फाइबर, इसको हम कहते हैं वाइट फाइबर। नंबर ऑफ माइट्रोकांडिया आर आल्सो फ्यू इन देम। जो माइट्रोकांडिया की संख्या होती है इसमें क्या होती है, कम होती है। बट अमाउंट ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई। जो अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जहाँ पर कैल्शियम आयन पाया जाता है, उसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। दे डिपेंड ऑन द एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी, और ये क्या होते हैं, एनर्जी के लिए एनारोबिक प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं। तो आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताएंगे, जहाँ पर आपका खोपड़ी कैसा होता है, आपके रीढ़ के, सारी चीज़ों को हम आपको अगले पॉइंट में समझाने का प्रयास करेंगे।